यहाँ पर आप हिदायत में ध्यान देंगे। हुरूफ क़लक़ला 5 है। कौन कौन से हैं? क़ाफ, वा, बा, जीम और दाल है। जब भी हुरूफ क़लक़ला पर जज़म हो तो इसको जज़्म सुकून के साथ आवाज को टकरा कर पढ़नी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनका मजमुआ होता है, जब इसको एक जगह आप करेंगे काफ, क़ा, बा, जीम और दाल को, तो होगा कुतुब जद्दिन है। जब इन पर जज़म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनकी मखरज टकरा कर अलग हो जाती है। इनके अलावा किसी जज़म वाले हुरूफ में क़लक़ला ना होगा। जब भी इन 5 हुरूफ में से कोई हुरूफ आ जाए तो ही क़लक़ला होगा, वरना किसी भी हुरूफ में क़लक़ला नहीं करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम सामिईन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मदीना एजुकेशन में खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को ये मालूम है कि इस वक्त हम लोग कुरान पाक को सीख रहे हैं। नूरानी कायदा, इस किताब से हम लोग कुरान पाक को बेहतरीन तरीके से तलफ़्फ़ुज़ और मखरज के साथ कुरान पाक को सीख रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी कुरान पाक पढ़ूं, सीखूं, तो शर्माने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आपको पढ़ने में बिल्कुल मजा आने वाला है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि आप कुरान पाक को सीख सकें और पढ़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी कुरान पाक को पढ़ सके और सीख सके। इसका सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। ये सवाब जारिया है जो हमेशा बाकी रहने वाला सवाब है। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम लोग आ जाते हैं अपने सबक की तरफ। आज हम लोग जिस सबक को पढ़ने वाले हैं, तख्ती नंबर 11 है, जज़्म सुकून। आप देखेंगे इस गोल से निशान के अंदर में लाइन के ऊपर में जो निशान देख रहे हैं, इसको जज़्म कहते हैं। और जज़्म सुकून कब हो जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, वीडियो को पार करके बिल्कुल ना देखेंगे, वीडियो को मुकम्मल देखें। पहले हम लोग नाज़रीन ये देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे देखेंगे तख्ती नंबर 10 हम लोग पढ़ चुके हैं। जो पिछला क्लास था इख्फा, तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2 था। हुरूफ इख्फा 15 है। उम्मीद है कि आप ये याद कर लिए होंगे। यहाँ पर आप हिदायत में ध्यान देंगे। हुरूफ क़लक़ला 5 है। कौन कौन से हैं? क़ाफ, वा, बा, जीम और दाल है। जब भी हुरूफ क़लक़ला पर जज़म हो तो इसको जज़्म सुकून के साथ आवाज को टकरा कर पढ़नी है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनका मजमुआ होता है, जब इसको एक जगह आप करेंगे काफ, क़ा, बा, जीम और दाल को, तो होगा कुतुब जद्दिन है। जब इन पर जज़म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनकी मखरज टकरा कर अलग हो जाती है। इनके अलावा किसी जज़म वाले हुरूफ में क़लक़ला ना होगा। जब भी इन 5 हुरूफ में से कोई हुरूफ आ जाए तो ही क़लक़ला होगा, वरना किसी भी हुरूफ में क़लक़ला नहीं करना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग मश्क करते हैं। और मश्क करने से पहले आप अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इस दुआ को भी पढ़ लेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ रब, ऐ अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। हमज़ा बा ज़बर अब, यहाँ पे आवाज टकरा रही है, इस पे आप ध्यान देंगे। ये जज़्म सुकून है, हुरूफ क़लक़ला है। अब, इब, उब, यहाँ पे आपको मिला के दिखा दे रहा हूँ। जब, जिब, जिब, बज, बिज, बिज, सद, सिद, सुद, कत, इत, उत, जक, जिक, जुक। अब आइए यहाँ पर हम लोग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़ेर जिब, जीम बा पेश जिब, बा जीम ज़बर बज, बा जीम ज़ेर
बिज, बा जीम पेश बुज, सीन दाल जबर सद, सीन दाल जेर सिद। जबर है तो आवाज ऊपर को जाएगी और जेर में आवाज नीचे को जाती है और पेश में आवाज आगे को यानी गोल होती है, ये आपको मालूम है। सद, सिद, सुद। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो कुरान पाक जब पढ़ते हैं वो कायदा भूल जाते हैं, कहाँ पे कौन सा कायदा आ रहा है वो नहीं समझ पाते हैं और कायदा को बार बार भूल जाते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जब तक आप नूरानी कायदा को सही तरीके से नहीं पढ़ लेंगे कुरान पाक आप नहीं पढ़ पाएंगे। ये लिख के ले लीजिए, नूरानी कायदा एक ऐसी किताब है जिससे आप कुरान मजीद को बेहतरीन तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द कुरान पाक को इस तरह से पढ़ने लगेंगे कि आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। सीन दाल जबर सद, सीन दाल जेर सिद, सीन दाल पेश सुद। आवाज टकरा रही है, इस पे आप ध्यान देंगे। आपको भी इसी तरह से आवाज को टकरानी है। क़त, क़ाफ ता जबर क़त, क़ाफ ता जेर क़त, क़ाफ ता पेश क़त, जीम क़ाफ जबर जक़, जीम क़ाफ जेर जिक़, जीम क़ाफ पेश जुक़। मश्क़ यानी प्रैक्टिस मिलाने की। तो यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं, जैसे बा सीन जबर बस। और जज़म का काम यह भी होता है कि पिछले वाले हुरूफ से मिला करके पढ़ना, जोड़ना। बस, काफ ता जेर कित, जीम ऐन जेर जी, जीम लाम पेश जुल, गैन लाम पेश गुल, वाव हा जबर वह, मीम हमजा जबर मा। यहाँ पर आप देखेंगे जब भी हमजा आएगा तो यहाँ पे झटका होगा, जैसे मीम हमजा जबर मा, हमजा हा जेर इही, नून स्वाद जबर नस, रा हमजा जबर रा, रा यहाँ पर भी झटका होगा। हिदायत इसी तरह तमाम हुरूफों को बारी बारी से हुरूफों से मिलाने की ज़बानी तौर पर मश्क करनी है, यानी प्रैक्टिस करनी है। या जीम जबर यज, ऐन लाम जबर अल, यज अल। दोनों में जज़म है, दोनों को जोड़ना है पिछले वाले हुरूफ से। और बहुत लोगों को यहाँ पे मुशाबिहात लग जाता है। ये आइन जो है बहुत लोग हा बोल देते हैं, इसको नहीं पहचान पाते हैं। आइन और हा में बिल्कुल फर्क होता है। हा की शक्ल बिल्कुल अलग होती है आइन से। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। या जीम जबर यज, आइन लाम जबर अल, यज अल, लाम जबर ला, क़ाफ दाल जबर क़द, लक़द, खा जबर खा, लाम क़ाफ जबर लक़, खलक़, नून अलिफ जबर ना, खलक़ना, हमजा ता जबर अक़, आइन जबर आ, अक़अ, मीम जबर मा, अतक़मा, नून अलिफ जबर ना, अतक़मना, नून क़ाफ जबर नक़, आइन अलिफ दो जबर अन, नक़अन, बा पेश बु, रा वाव पेश रू, बुरू, जीम सुकून। ये जज़्म सुकून लगा हुआ है, हुरूफ क़लक़ला है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। बुरूज, मीम पेश मु, हा या ज़ेर ही, मुही, ता सुकून, मुहीक़, हमजा हा ज़ेर इही, दाल ज़ेर दी, इही दी, नून अलिफ जबर ना, इही दीना। यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से मिला करके पढ़ लेते हैं, जैसे कि मतन करके। यजअल लक़द खलक़ना, अतअमना, नक़अन, बुरूज, मुहीक़, इहदिना। तो उम्मीद है नाज़रीन ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको समझने में मुश्किलात पेश आती है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। इंशाअल्लाह आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा।
اسی طرح آپ قرآن پاک کو سیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں۔ اسی کے ساتھ میں ودا لیتا ہوں، آپ سے ملتا ہوں اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔